हेलो स्टूडेंट्स, अभी तक अपन ने मैक्सिमा मिनिमा के सवाल ट्राई कर दिए थे। कुछ एक सवाल रह जाते हैं मैक्सिमा मिनिमा के। उसके बाद में अपन देखते हैं लेग्रांजेस मेथड ऑफ अनडिटरमाइंड मल्टीप्लायर। तो सबसे पहले अपन मैक्सिमा मिनिमा के कुछ सवाल रह जाते हैं, वो कर ट्राई कर देते हैं। ठीक है, सवाल लिखना। फाइंड अ पॉइंट विद इन अ ट्रायंगल such that sum of the square of the distance from the angular point may be minimum। मतलब यहाँ तक क्या कह रहा है सवाल, फाइंड अ पॉइंट विद इन अ ट्राइंगल। ट्राइंगल के बीच में कोई भी एक ऐसा पॉइंट फाइंड कीजिए सच दैट सम ऑफ स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस फ्रॉम एंगुलर पॉइंट। इसके जो वर्टेक्स पॉइंट होते हैं उससे उसकी जो डिस्टेंस होगी, तीनों वर्टेक्स पॉइंट होते हैं उनसे डिस्टेंस होगी वो मिनिमम होनी चाहिए। पॉइंट में भी मिनिमम। ठीक है, तो हमें ऐसे पॉइंट फाइंड करने हैं जिससे जिन वर्टेक्स पॉइंट से जिस पॉइंट की एक ऐसा पॉइंट जिससे उनके तीनों वर्टेक्स की डिस्टेंस मिनिमम हो। मिनिमम लेट ए बी सी इज ट्रायंगल whose coordinates are a x1, x2, x1, y1, b x2, y2, c x3, y3। ये तीनों वर्टेक्स दे रखे हैं। ठीक है, तो सबसे पहले एक ट्रायंगल बनाते हैं हम। ये एक ट्रायंगल ऐसा दे रखा है। अब इस पॉइंट मान लो ये कोई भी एक पॉइंट है, ये बी पॉइंट है, ये मान लो कोई भी। तो इस ट्रायंगल के लिए हमें कोई भी एक ऐसा पॉइंट निकालना है जहां से इन तीनों वर्टेक्स की जो डिस्टेंस और ये उनके होने चाहिए एंगुलर, ये जो एंगुलर पॉइंट है इसकी डिस्टेंस मिनिमम होनी चाहिए। मान लो ए क्या दे रखा है, x1, y1, एक्स वाई कोऑर्डिनेट x1, y1 है। बी के क्या है, x2, y2 और सी के दे रखे हैं x3, y3। ये तीन पॉइंट दे रखे हैं। तो यहां से मान लो ये कोई भी पॉइंट है, इसके कोऑर्डिनेट x और y आ रहे हैं। ठीक है, हमें ये पॉइंट फाइंड करना है जहां से इन तीनों की डिस्टेंस क्या होती है, मिनिमम आएगी। ठीक है, ये हमें पॉइंट फाइंड करना है, ये एक्स वाई पॉइंट हमें फाइंड करना है। तो सॉल्यूशन करेंगे हम। लेट पी एक्स वाई, लेट पी एक्स वाई बी एनी पॉइंट within triangle and A, B, C are his vertices। A, B, C ये क्या है, ट्राइंगल की इट्स वर्टिसेस। ए बी सी क्या है, ट्राइंगल की वर्टिसेस दे रखी है। ठीक है, अब हम डिस्टेंस फॉर्मूला से जानते हैं। मान लो ये कोई पॉइंट है पी क्यू, ये कोई पॉइंट है पी और ये पॉइंट है क्यू। अगर इसके कोऑर्डिनेट एक्स वाई है, इसके कोऑर्डिनेट आर एस है, तो इनकी जो डिस्टेंस होगी हमें क्या देखा, ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस निकाल। इनकी डिस्टेंस क्या होती है, डिस्टेंस का फॉर्मूला डी। मान लो इसकी डिस्टेंस है डी इक्वल टू क्या हो जाता है, अंडर रूट ऑफ एक्स माइनस आर का स्क्वायर प्लस वाई माइनस एस का स्क्वायर। तो सेम एज इट इज हमारा फंक्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे इन तीनों की डिस्टेंस का सम वो मिनिमम होना चाहिए। यू ये हमारा हो जाएगा एक्स माइनस x1 का स्क्वायर प्लस वाई माइनस y1 का स्क्वायर, एक्स माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y माइनस y1 का स्क्वायर प्लस x माइनस x2 का स्क्वायर प्लस y माइनस y2 का स्क्वायर प्लस x माइनस x3 का स्क्वायर प्लस
वाई माइनस वाई थ्री का स्क्वायर। ये हो गई हमारा फंक्शन। कहाँ से आया, सवाल में क्या दे रखा था, मिनिमम डिस्टेंस की बात कर रहे थे, तो ये तो डिस्टेंस हो गई। अब हमें क्या, ये जो पॉइंट आना चाहिए मिनिमा डिफाइन होना चाहिए, ठीक है। तो यू एक्स निकालेंगे, यू वाई निकालेंगे, उससे पॉइंट आएगा, एक्स पॉइंट आएगा, यू एक्स से को 0 के बराबर रखेंगे तो एक्स कोऑर्डिनेट आएगा, यू वाई को 0 के बराबर रखेंगे तो वाई कोऑर्डिनेट आएगा, ठीक है। तो इसका एक्स के रेस्पेक्ट में डेरिवेटिव करेंगे तो ये 0 हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा, ये हो जाएगा 2 कोष्टक एक्स माइनस एक्स वन प्लस 2 कोष्टक वाई माइनस वाई वन प्लस 2 कोष्टक जेड माइनस जेड वन। ये तीनों पॉइंट हो गए। यहाँ से एज इट इज 2 कोष्टक वाई माइनस वाई वन प्लस ये एक्स माइनस एक्स टू एक्स माइनस एक्स थ्री, ये हो जाएगा प्लस 2 कोष्टक वाई माइनस वाई टू प्लस 2 कोष्टक वाई माइनस वाई थ्री। तो यहाँ से 2 कॉमन लेंगे, इसको सॉल्व करेंगे, एक्स प्लस एक्स माइनस एक्स वन माइनस एक्स टू माइनस एक्स थ्री। तो यहाँ से आ जाएगा 3x इक्वल टू एक्स वन प्लस एक्स टू प्लस एक्स थ्री। तो एक्स इक्वल टू आ जाएगा एक्स वन प्लस एक्स टू प्लस एक्स थ्री अपन 3। सेम एज इट इज यहाँ से आ जाएगा, ये x माइनस एक्स टू है, x माइनस एक्स थ्री, हमको इसका डेरिवेटिव किया, ठीक है। ये लिख रखा है x माइनस एक्स टू एक्स माइनस एक्स थ्री। यहाँ से सेम एज इट इज 2 कॉमन आके तो 0 आ गया, y माइनस वाई वन माइनस वाई टू माइनस वाई थ्री इक्वल टू 0 इम्प्लाइज y इक्वल टू वाई वन प्लस वाई टू प्लस वाई थ्री अपन 3। ये आ गए हमारे पास पॉइंट, जो x और y पॉइंट दे रखे वो आ गए। अब यहाँ से हम निकालेंगे आर एस टी की वैल्यू, आर टी माइनस एस स्क्वायर ग्रेटर देन 0 आनी चाहिए, ये तो अपनी इनिशियल कंडीशन होती है, आर टी माइनस एस स्क्वायर, ठीक है। x के रेस्पेक्ट में जो डेरिवेटिव किया हुआ इसका एक बार फिर करेंगे तो ये हो जाएगा 1, ये हो जाएगा 1, ये हो जाएगा 1, तो 2 प्लस 2 मतलब ये x का 1 हो गया, x का 1 हो गया, x का 1 हो गया, 2 कांस्टेंट है, तो ये हो जाएगी r की वैल्यू आ जाएगी 6। सेम एज इट इज इसका y के रेस्पेक्ट में करेंगे तो ये y का t की वैल्यू भी आ जाएगी 6, लेकिन s जब करेंगे तब इसका x के रेस्पेक्ट में करेंगे तो वो 0 हो जाएगा, s बराबर 0, इसका x के रेस्पेक्ट में करना पड़ता है तो वो हो जाएगा 0। यहाँ से आर टी माइनस एस स्क्वायर इक्वल टू 36 माइनस 0 ग्रेटर देन 0, 36 आई, और यहाँ से हम देख भी रहे हैं आर क्या है इक्वल टू 6, तो आर ग्रेटर देन 0 इम्प्लाइज फंक्शन हैज मिनिमम वैल्यू, फंक्शन मिनिमम वैल्यू अटेंड करेगा, और हमें देखा भी पूछा भी यही गया मिनिमम वैल्यू के लिए, और फंक्शन अटेंड भी मिनिमम वैल्यू ही कर रहा है, और वो मिनिमम वैल्यू क्या होगी वो पॉइंट को हम फंक्शन में रखेंगे हमारे, तो हमारे पास मिनिमम वैल्यू आएगी। हमें पॉइंट फाइंड करना था, तो x पॉइंट आ गया, y पॉइंट आ गया, x आया x1 प्लस x2 प्लस x3 अपन 3, और y पॉइंट आया y1 प्लस y2 प्लस y3 अपन 3। ये x y पॉइंट कौन सा है, जहां पर फंक्शन अपनी मिनिमम वैल्यू अटेंड करेगा, ठीक है। एक बार रिपीट कर लेते हैं, फाइंड अ पॉइंट विद इन अ ट्राइंगल सच दैट सम ऑफ द स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस फ्रॉम एंगुलर पॉइंट में बी मिनिमम। हमें ऐसा पॉइंट फाइंड करना है जहां से इसकी एंगुलर साइड वर्टिसेस या बोल दो वर्टेक्स बोल दो, उसकी जो डिस्टेंस मिनिमम होगी। तो हमारा फंक्शन किस प्रकार से डिफाइन होगा, क्योंकि डिस्टेंस की बात हो रही है तो हम एक ऐसा आर्बिट्री पॉइंट मानेंगे जहां से इन तीनों वर्टेक्स की डिस्टेंस डिफाइन होती है। एक्स वाई माना वो पॉइंट है, वहां से x1 y1 x2 y2 और x3 y3 का डिस्टेंस का सम कर देंगे तो हमारा फंक्शन आ जाएगा, ठीक है। तो ये आ गया हमारा फंक्शन। अब यहाँ से ux निकालेंगे, ui निकालेंगे, उसके बाद आर टी माइनस एस स्क्वायर की वैल्यू निकालेंगे। आर टी माइनस एस स्क्वायर सबसे पहले तो ग्रेटर देन 0 ही आना चाहिए, तो ग्रेटर देन 0 तो आ ही रहा है वैसे भी, क्योंकि अगर लेस देन 0 होता तो ये मिनिमम न ही मिनिमम होती न ही मैक्सिमम होती, ठीक है। तो यहाँ मिनिमम अटेंड करने की बात हो रही है तो ये ऑब्वियसली आर टी माइनस एस स्क्वायर ग्रेटर देन 0 ही होगा ये,
इसके बाद हम आर की वैल्यू डिफाइन करते हैं ग्रेटर देन 0, मतलब फंक्शन की फिर मिनिमम वैल्यू अटेंड होगी और वो पॉइंट क्या होगा, एक्स और वाई, x1 प्लस x2 प्लस x3/3 और y पॉइंट हो जाएगा y1 प्लस y2 प्लस y3/3। मतलब ये जो मिनिमम वैल्यू अटेंड करने वाला पॉइंट है वो कोऑर्डिनेट क्या आ गए, ये x और y। नेक्स्ट सवाल ट्राई करते हैं एक और इसी मेथड पे लिखना, क्वेश्चन लिखना। a rectangular box open at the top is to have a given capacity, find the dimension of the required list material for its construction। हमें क्या बोला जा रहा है, एक ऐसा रेक्टेंगुलर बॉक्स, एक ऐसा आयताकार बॉक्स जो टॉप से ओपन है, मतलब एक ऐसा आयताकार बॉक्स के बारे में बात हो रही है जो ऊपर की जो साइड है ये ओपन है, ठीक है। तो हमें यहाँ पे अब 5 सरफेस ही हो गए, ठीक है, 5 ही सरफेस हो गई। अब फाइंड द डायमेंशन ऑफ रिक्वायर्ड लिस्ट मटेरियल फॉर इट्स कंस्ट्रक्शन, ठीक है। तो ऐसा इसकी जो लिस्ट मटेरियल फाइंड करना है, जो क्वांटिटी होगी। अब क्वांटिटी की बात हो रही है, मतलब हम वॉल्यूम देखेंगे, ठीक है। तो सॉल्यूशन लिखेंगे, वॉल्यूम, इसका वॉल्यूम क्या हो जाता है, v इक्वल टू एक्स वाई जेड। अगर इसकी लेंथ, हाइट और ब्रेथ अगर एक्स वाई जेड है तो इसका वॉल्यूम क्या हो जाएगा, एक्स वाई जेड, ठीक है। लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई एक्स वाई जेड है, ठीक है। यहां से ये फंक्शन क्या 3 वेरिएबल का है, तो सबसे पहले तो हम इसको 2 वेरिएबल में बना देंगे। तो जेड इक्वल टू आ गया v बाय एक्स वाई। अब ये जो फंक्शन है जहां पे एक्स वाई की वैल्यू और v की वैल्यू में ही लिखेंगे, जहां जहां z है वहां v अपन एक्स वाई लिखेंगे, ठीक है। अब यहाँ पे अब दूसरा जो आ जाएगा वो हो जाएगा सरफेस, टोटल सरफेस। यहाँ पे ओपन फ्रॉम टॉप बोला गया, मतलब हम इसको 5 सरफेस ही बोलेंगे, ठीक है। तो इसके लिए फॉर्मूला हो जाएगा, जो टोटल क्या होता है, मान लो ये हो गई हाइट, मान लो ये हो गई हाइट, ये हो गई ब्रेथ और ये हो गई लेंथ, ठीक है। तो b इंटू एल तो एक ही बार होगा, क्योंकि सिर्फ ये वाली साइड है, ये वाली साइड कैंसिल हो रही है। तो वैसे ही हम क्या करेंगे, एक्स वाई प्लस 2yz प्लस 2xz, ठीक है, 2yz प्लस 2xz। तो ये हो जाएगी इसकी टोटल सरफेस एरिया। यहाँ पर अब z की वैल्यू हम ये वाली लिख देंगे, ठीक है। तो वेरिएबल x और y में हो जाएगा फंक्शन, तो ये फंक्शन f ये डिफाइन हो जाएगा एक्स वाई प्लस 2y इंटू 2v बाय जेड, ठीक है। टू वी बाय जेड की वैल्यू 2v बाय एक्स वाई प्लस 2x इंटू v बाय एक्स वाई, 2v नहीं v बाय एक्स वाई, और ये हो जाएगा x इंटू वी बाय वाई। इसको फिर से लिख देते हैं, f इक्वल टू एक्स वाई प्लस 2y v बाय एक्स वाई प्लस
2xv बाय एक्स वाई। ठीक है, यहाँ से हमारे पास फंक्शन आ गया। ये जो फंक्शन है ये एक्स और वाई में, तो अब क्या करेंगे, सबसे पहले इसका एक्स के रेस्पेक्ट में डेरिवेटिव करेंगे, इसी का वाई के रेस्पेक्ट में डेरिवेटिव करेंगे। ठीक है, सबसे पहले फंक्शन का एक्स के रेस्पेक्ट में, उसके बाद वाई के रेस्पेक्ट में डेरिवेटिव करेंगे। तो जब जी इसका एक्स के रेस्पेक्ट में डेरिवेटिव करेंगे तो इसका हो जाएगा वाई माइनस, क्योंकि डिनोमिनेटर में एक्स है। ठीक है, तो इसका हो जाएगा माइनस 2v अपन एक्स स्क्वायर, सेम एज इट इज ये हो जाएगा एक्स माइनस 2v अपन वाई स्क्वायर। ये y से y कैंसिल होता है, यहाँ पे x से x कैंसिल होता है। ठीक है, यहाँ से y इक्वल टू 2v अपन एक्स स्क्वायर, यहाँ से जब इसको 0 के बराबर रखेंगे x इक्वल टू 2v अपन वाई स्क्वायर। यहाँ से y की वैल्यू को यहाँ रख दो या फिर यहाँ से x की वैल्यू को यहाँ रख दो। ठीक है, इसको रखेंगे तो x इक्वल टू आ जाएगा, मान लो y की वैल्यू रखते हैं 2v अपन y की वैल्यू 2v अपन एक्स स्क्वायर, 4v स्क्वायर अपन x की पावर 4, मतलब x इक्वल टू 2/4 1/2, v से v कैंसल, x की पावर 4/v। ठीक है, ये आ गया हमारा, यहां से दिया जाएगा 2v इक्वल टू एक्स की पावर 3, ये आ गया 2v की वैल्यू एक्स क्यूब। ठीक है, यहां से v की वैल्यू एक्स की वैल्यू आ जाएगी एक्स इक्वल टू 2v की पावर 1/3। ठीक है, सेम एज इट इज इसी प्रकार अगर यहाँ पे x की वैल्यू और y की वैल्यू निकालते तो y की वैल्यू भी क्या आ जाती है 2v की पावर 1/3। ठीक है, तो यहाँ से x की और y की वैल्यू दोनों आई 2v की पावर 1/3, और ये वैल्यू क्या है, स्टेशनरी वैल्यू कहलाती है। ठीक है, सॉरी स्टेशनरी पॉइंट है, ये पॉइंट क्या है, स्टेशनरी पॉइंट है। ठीक है, यहाँ से अब हम निकालेंगे एफ एक्स की वैल्यू हो गई, एफ आई की वैल्यू हो गई, अब आर की वैल्यू निकालेंगे। आर टी माइनस एस स्क्वायर करेंगे, आर टी माइनस एस स्क्वायर की वैल्यू ग्रेटर देन 0 आ रही है, उसके बाद हम चेक करेंगे आर की वैल्यू। ठीक है, तो सबसे पहले हम निकालते हैं आर टी माइनस एस स्क्वायर की वैल्यू। सबसे पहले इसको लिए आर टी माइनस एस स्क्वायर के लिए सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो आर की वैल्यू यहाँ से क्या डिफाइन हो जाएगी, जो एक्स के रेस्पेक्ट में डेरिवेटिव था उसको वाई की वापस से एक्स के रेस्पेक्ट में डेरिवेटिव करेंगे तो आ जाएगा वो एक्स, एफ ऑफ एक्स था, एफ ऑफ एक्स की वैल्यू क्या आई थी, एफ ऑफ एक्स की वैल्यू आई थी y माइनस 2v अपन एक्स स्क्वायर। ठीक है, इसका एफ ऑफ एक्स एक्स वाई से डेरिवेटिव करेंगे तो यह हो जाएगा 2v अपन एक्स की पावर 4, और यहां से अपन एक्स की वैल्यू हम जानते हैं, एक्स की वैल्यू क्या आई थी, थ्री। एक्स की पावर 2 का डिफरेंशियल होता है माइनस 2v अपन एक्स की पावर 3, तो ये हो जाएगा 2v अपन एक्स की पावर 3, ये हो जाएगा। अब यहां से अपन x की पावर 3 की वैल्यू जो हमने निकाली, अभी x की वैल्यू क्या निकाली, x की वैल्यू आई थी हमारे पास 2v की पावर 1/3, ये रख देंगे तो हमारे पास आ जाएगा 2v, x की जगह 2v की पावर 1/3 रखेंगे। ठीक है, तो हमारे पास r की वैल्यू आ जाएगी, और ये r की वैल्यू आएगी 4v अपन 2v, और ये वैल्यू आती है 2। ठीक है, इसका डिफरेंशियल क्या हो जाएगा, माइनस 2v और ये आगे डिफरेंशियल जब होता है इसका
यहाँ 4v 2 फिर एक और मल्टीपल होता है, ठीक है। तो ये 4v अपन 2v आएगा, तो इसका वैल्यू हो जाएगी 2v, ठीक है। डिफरेंशियल आर की वैल्यू आ गई। अब निकालेंगे हम एस की वैल्यू, ठीक है। एस की वैल्यू डिफाइन होगी 1 और टी की वैल्यू आ जाएगी सेम एज इट इज 2, ठीक है। y का फिर से y के रेस्पेक्ट में एफ ऑफ y का y के रेस्पेक्ट में करेंगे तो आएगी t की वैल्यू आर टी माइनस एस स्क्वायर की वैल्यू डिफाइन करेंगे। आर टी माइनस एस स्क्वायर की वैल्यू आ जाती है 4 माइनस 1 इक्वल टू 3 ग्रेटर देन 0। आर की वैल्यू है 2, ये भी ग्रेटर देन 0, मतलब फंक्शन अपना मिनिमा देगा किस पॉइंट पे, जो हमने अपनी 2v की पावर 1/3 इस पॉइंट पे फंक्शन अपना क्या देगा, मिनिमा, ठीक है। सबसे पहले हमने एफ ऑफ एक्स का एक बार फिर से डिफरेंशियल किया, y का 0 2v की पावर 2v, अब इसका x की पावर 2 1/x की पावर 2 क्या क्या हो जाता है, -2/x की पावर 3, तो वो -2 मल्टीपल में आएगा -2/x की पावर 3, ठीक है। -2/x की पावर माइनस माइनस प्लस 2, तो ये हो जाएगा 4v/x की पावर 3। x की वैल्यू थी 2v की पावर 1/3, तो x की पावर 3 की वैल्यू क्या हो जाएगी 4v/2v। तो ये वैल्यू आ गई हमारे पास r की वैल्यू ग्रेटर देन 0, हैंस फंक्शन हैज मिनिमम वैल्यू एट x इक्वल टू y इक्वल टू 2z, और ये वैल्यू क्या है 2v की पावर 1/3, ठीक है। 2x इक्वल टू y इक्वल टू 2z, ये वैल्यू है फंक्शन की मिनिमम, और ये वैल्यू क्या है 2v की पावर 1/3। इस प्रकार हम को जब भी मिनिमम और मैक्सिमम वैल्यू डिफाइन करने को बोला जाएगा, तो एक बार x के रेस्पेक्ट में y के रेस्पेक्ट में डेरिवेटिव करके पॉइंट निकालेंगे, उसके बाद आर टी माइनस एस स्क्वायर करेंगे, वो ग्रेटर देन 0 आ रहा है तो उस पॉइंट के लिए मैक्सिमम या मिनिमम निकालेंगे। अब आगे चेक करते हैं, नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं अपन लैग्रांजेस मेथड फॉर अनडिटरमाइंड मल्टीप्लायर। तो नेक्स्ट टॉपिक अपन देखते हैं अब लैग्रांजेस मेथड फॉर अनडिटरमाइंड मल्टीप्लायर। टॉपिक डालना लैग्रांजेस मेथड ऑफ अनडिटरमाइंड मल्टीप्लायर, ठीक है। लैग्रांजेस मेथड फॉर ऑफ अनडिटरमाइंड मल्टीप्लायर, ठीक है। इसमें सबसे पहले इस टाइप में सबसे पहले तुमको एक फंक्शन दे रखा है u इक्वल टू फंक्शन ऑफ एक्स वाई जेड। सबसे पहले u इक्वल टू फंक्शन ऑफ एक्स वाई जेड दे रखा होगा, बी अ फंक्शन of 3 variable x, y and z which are connected by the relation phi of x, y, z equal to 0। एक सबसे पहले तुमको कोई भी एक फंक्शन दे रखा होगा जिसमें एक्स वाई जेड जो भी इंडिपेंडेंट वेरिएबल दे रखे, ये खुद आपस में एक रिलेशन से जुड़े हुए होंगे, ठीक है, समझ गए। इफ जेड बी टेकन एज अ फंक्शन ऑफ टू वेरिएबल x and y, then differential what differential above इसका, इसको मान लो एक नाम दे देते हैं, इसको नाम दे देते हैं
तो डिफरेंशियल अबोव 1 partially we get, सबसे पहले u का अगर पार्शियली डिफरेंशियल करेंगे तो क्या आ जाएगा, क्योंकि u एक इम्प्लीट फंक्शन, u खुद एक्स वाई जेड का है और एक्स वाई जेड तो हो जाएगा डेल यू बाय डेल एक्स इक्वल टू डेल यू बाय डेल एफ बाय u एक फंक्शन दे रखा है एक्स वाई जेड का, ठीक है, u एक्स वाई जेड का फंक्शन दे रखा है, तो डेल यू बाय डेल एक्स क्या हो जाएगा, डेल यू बाय डेल एक्स, तो ये हो जाएगा डेल यू बाय डेल एक्स डेल ए बाय डेल एक्स प्लस डेल ए बाय डेल जेड बाय डेल एक्स। ये ऐसे क्यों होगा, क्योंकि डेल यू बाय डेल एक्स क्या कर रहा है और डेल एफ बाय डेल एक्स क्या होगा, जेड खुद भी तो एक्स का फंक्शन है, तो डेल एफ बाय डेल जेड होगा, डेल जेड बाय डेल एक्स होगा, ठीक है। सेम एज इट इज डेल यू बाय डेल वाई करेंगे तो ये हो जाएगा डेल एफ बाय डेल वाई प्लस डेल एफ बाय डेल जेड बाय डेल एक्स डेल वाई, ठीक है। जेड का भी हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे इंडिपेंडेंट वेरिएबल क्या क्या है, एक्स और वाई, ठीक है। तो डेल यू बाय डेल एक्स को जीरो रखते हैं, डेल यू बाय डेल वाई को जीरो रखते हैं, मैक्सिमम मिनिमम निकालने के लिए स्टेशनरी पॉइंट निकालने, जो पॉइंट होते हैं स्टेशनरी पॉइंट, ये उसके लिए क्या करते हैं हम, डेल यू बाय डेल एक्स और डेल यू बाय डेल वाई दोनों को जीरो रखते हैं, तो इन दोनों को जैसे ही जीरो के बराबर रखेंगे, डेल एफ बाय डेल एक्स प्लस डेल एफ बाय डेल जेड बाय डेल एक्स इक्वल टू जीरो, और यहाँ से डेल एफ बाय डेल वाई प्लस डेल एफ बाय डेल जेड बाय डेल एक्स इक्वल टू जीरो। तो इन दोनों इक्वेशन को जैसे ही जीरो के बराबर रखते हैं, ठीक है। और ये खुद एक्स वाई जेड किसका, फाई का फंक्शन दे रखा है, तो इसका भी एक बार डिफरेंशियल करते हैं, डेल फाई बाय डेल एक्स प्लस डेल फाई बाय डेल जेड बाय डेल एक्स इक्वल टू जीरो। इसका डिफरेंशियल करेंगे एक्स के रेस्पेक्ट में तो ये आएगा, इसी का वाई के रेस्पेक्ट में करेंगे तो क्या आ जाएगा, डेल फाई बाय डेल जेड बाय डेल वाई प्लस डेल फाई बाय डेल जेड बाय डेल एक्स इक्वल टू जीरो। ये इम्प्लीट फंक्शन होते हैं, यू एक्स एफ का फंक्शन है, यू फंक्शन की टर्म में, और एफ जेड एक्स वाई जेड खुद फंक्शन के है एफ के, ठीक है। तो इस u का x के रेस्पेक्ट में करेंगे तो f का होगा और z का भी होगा, ठीक है। ये मैंने इससे पहले यूलर फंक्शन पढ़ाया था, बता दिया था इसके बारे में, ठीक है। अब अगर इन दोनों इक्वेशन को, ये जो इक्वेशन है 1 और 2, ये तो क्या थी, u इक्वल टू एक्स वाई जेड, फंक्शन ऑफ एक्स वाई जेड, ठीक है। इसके बाद फाई ऑफ एक्स वाई जेड, ये क्या था, ये जो तीन वेरिएबल है एक्स वाई जेड, ये एक रिलेशन से जुड़े हुए थे, वो क्या था, फाई ऑफ एक्स वाई जेड इक्वल टू जीरो। तो सबसे पहले u का x के रेस्पेक्ट में डेरिवेटिव किया, इसको नाम देते हैं हम इक्वेशन नंबर 3, इसको नाम देते हैं इक्वेशन नंबर 4, इसको देते हैं इक्वेशन नंबर 5 और इसको देते हैं इक्वेशन नंबर 6। तो इक्वेशन नंबर 5 और 6, ठीक है। इक्वेशन नंबर 5 और 6 को लेमडा से गुणा करके इक्वेशन नंबर 3 और 4 में जोड़ देते हैं, ठीक है। तो ये क्या आ जाएगा, इसमें लेमडा का गुणा करके इसमें जोड़ते हैं, तो डेल एफ बाय डेल एक्स प्लस लेमडा डेल फाई बाय डेल एक्स और डेल एफ बाय डेल जेड बाय डेल एक्स, लेमडा डेल फाई बाय डेल जेड बाय डेल एक्स। तो इस दोनों में डेल जेड बाय डेल एक्स दोनों में कॉमन आ जाएगा, क्या आ जाएगा, डेल एफ बाय डेल जेड प्लस लेमडा डेल फाई बाय डेल जेड, ठीक है। तो इक्वेशन नंबर 3 और 4 को 5 से और 6 से जोड़ेंगे और 5 और 6 में लेमडा का गुणा करके, तो हमें क्या इक्वेशन प्राप्त होती है, नेक्स्ट देखते हैं। मल्टीप्लाइंग 5 and 6 by lambda and then
एडिंग 3 and 4, इक्वेशन 3 and 4, तो क्या हो जाएगा डेल एफ बाय डेल एक्स प्लस लेमडा डेल फाइव बाय डेल एक्स प्लस डेल एफ बाय डेल जेड प्लस लेमडा डेल फाइव बाय डेल जेड, और यहाँ था डेल जेड बाय डेल एक्स, ये दोनों में कॉमन आया था इक्वल टू 0, सेम एज इट इज डेल एफ बाय डेल वाई प्लस लेमडा डेल फाइव बाय डेल वाई प्लस डेल एफ बाय डेल जेड प्लस लेमडा डेल फाइव बाय डेल जेड बाय डेल एक्स डेल फाइव बाय डेल वाई इक्वल टू 0। ये दो इक्वेशन आ गई, इसको नाम दे दे इक्वेशन नंबर 7, इक्वेशन नंबर 8। ठीक है, अब ये जो लेमडा जो है ये क्या एक तरीके से आर्बिट्री फंक्शन दे रखा है, और जो वेरिएबल है वो क्या है यहाँ पे एक्स वाई और जेड। ठीक है, तो हमें लेमडा को इस प्रकार चूज करना है कि ये जो इक्वेशन है ये सेटिस्फाइड हो जाए, मतलब ये इक्वेशन सॉल्व हो जाए। ठीक है, तो सिंस लेमडा इज एन आर्बिट्री फंक्शन ऑफ वेरिएबल एक्स वाई जेड, लेमडा क्या एक आर्बिट्री फंक्शन है किन किन एक्स वाई जेड तीन वेरिएबल का। ठीक है, देयरफॉर लेमडा इज सो चूजन दैट डेल एफ बाय डेल जेड प्लस लेमडा डेल फाइव बाय डेल जेड इक्वल टू 0। हमें लेमडा को इस प्रकार चूज करना है कि ये जो वेरिएबल है ये जो वैल्यू है और ये जो वैल्यू है इसमें इन दोनों की वैल्यू क्या हो जाए 0 आ जाए। ठीक है, तो ये वैल्यू जैसे ही 0 आ जाएगी फिर क्या हो जाएगा ये वैल्यू बच जाएगी। ठीक है, डेल एफ बाय डेल एक्स प्लस लेमडा डेल फाइव बाय डेल एक्स इक्वल टू 0, डेल एफ बाय डेल वाई प्लस लेमडा डेल फाइव बाय डेल वाई इक्वल टू 0, ये दो इक्वेशन बच जाती है। अब यहाँ से लेमडा एक्स वाई जेड इन तीनों की वैल्यू को ही हमें डिटरमाइन करना है, क्योंकि अगर इन तीनों की वैल्यू को डिटरमाइन कर दिया तो ये 0 आ जाएगा और हमारे पास डायरेक्ट सिर्फ ये इक्वेशन बचेगी। तो हमें अब लेमडा एक्स वाई जेड की वैल्यू को डिटरमाइन करना है। ठीक है, द वैल्यू ऑफ लेमडा एक्स वाई एंड जेड डिटरमाइंड बाय 2, इसको नाम देते हैं हम इक्वेशन नंबर 9, इसको नाम देते हैं 10, 11, डिटरमाइंड बाय 2, 9, 10 and 11, for which the value of u is स्टेशनरी। ठीक है, यहां हमने क्या किया, सबसे पहले तो u एक फंक्शन दे रखा था और फाई एक फंक्शन दे रखा था। तो हमने सबसे पहले जो क्राइटेरिया होता है मैक्सिमा मिनिमा का, u के x के रेस्पेक्ट में और y के रेस्पेक्ट में डेरिवेटिव किया, फिर बाद में उसको 0 के बराबर रखा। सिंस वो इम्प्लिक्ट फंक्शन था तो उसका डेरिवेटिव क्या होगा एफ एक्स के रेस्पेक्ट में होगा, फिर जेड का भी होगा एक्स के रेस्पेक्ट में। इम्प्लिक्ट फंक्शन की प्रॉपर्टी होती है कि अगर कोई फंक्शन u एक्स वाई जेड का और एक्स वाई जेड खुद एक फंक्शन के रूप में, ठीक है, तो उसकी प्रॉपर्टी इम्प्लिक्ट फंक्शन से डेरिवेटिव होता है। तो उससे डेरिवेटिव हुआ तो उसके बाद में लेमडा का मल्टीपल किया था और ऐड किया, तो ये इक्वेशन आई थी। अब यहाँ से हमको लेमडा की ये जो टर्म है, ये पूरी टर्म्स की वैल्यू को इस प्रकार सेटिस्फाई करना, हमको चूज करना है कि ये जो वैल्यू ये 0 हो जाती है। ये वैल्यू जैसे ही 0 होती है तो ये वैल्यू क्या हो जाएगी 0 के बराबर आ जाएगी। तो अब डेल एफ बाय डेल एक्स लेमडा डेल फाइव बाय डेल एक्स इक्वल टू 0 ये हो जाएगी ये, और डेल एफ बाय डेल वाई प्लस लेमडा डेल फाइव बाय डेल वाई ये दूसरी इक्वेशन हो जाएगी। ठीक है, अब यहाँ से हमको लेमडा एक्स वाई जेड की वैल्यू को, जो इक्वेशन नंबर 2 थी 9, 10 और 11, यहाँ से हमको फाइंड करना पड़ेगा। ठीक है, तो ये अब हमारी ये लैग्रांजेस थ्योरम और डिटरमाइंड
मल्टीप्लायर में यही प्रोसेस रहेगी। तो इसको एक बार लिख देते हैं, इसकी जो प्रोसेस रहेगी वो। ठीक है, पहले थ्योरी लिख देते पूरी। वी ऑब्जर्व 9, 10, 11 are obtained by to 0 the 3 partial derivative of g with respect to x, y and z, that all 3 variable are treated as uniformly, therefore in practice firstly auxiliary function of GB written and then the necessary equation are रिटर्न। तो सबसे पहले हमको क्या करना पड़ेगा, जो जो जी फंक्शन है वो एक फंक्शन बनाना पड़ेगा। ये क्या एक तरीके से डेल बाय डेल एक्स प्लस लेमडा डेल फाइव बाय डेल एक्स, तो ये क्या हुआ एक तरीके से एफ प्लस लेमडा जी है, एफ प्लस लेमडा जी की फॉर्म में। तो हम सबसे पहले तो एक नया फंक्शन बनाएंगे जी को, इसको नाम देते हैं जी। ठीक है, एफ प्लस लेमडा फाइव के रूप में एक फंक्शन बनाएंगे। तो अब इसकी प्रोसेस लिख देते हैं। लैग्रांज थ्योरम, ये तो हो गई इसकी, जैसे हम क्राइटेरिया कंडीशन डिफाइन की थी मैक्सिमा मिनिमा, उसकी जो थ्योरम थी। तो एक तरीके से ये हो गई उसकी थ्योरम। अब हम डिफाइन करते हैं इसको, जो वैल्यू डिफाइन करेंगे हम जी की वैल्यू जो लिखेंगे वो क्या प्रोसेस रहेगी सवाल। ठीक है, तो आगे लिखना। तो डायरेक्ट हमें यही लिखना है। ठीक है, डायरेक्ट हमें सबसे पहले तो एक लेट एफ ऑफ एक्स वाई जेड इक्वल टू 0 इज, सबसे पहले एक फंक्शन दे रखा होगा, इसको नाम देंगे इक्वेशन। फाइव एक्स वाई जेड का फंक्शन दे रखा होगा। ठीक है, लेट फाइव ऑफ एक्स वाई जेड इक्वल टू 0 बी एनी relation of variable। ये कोई भी एक, सबसे पहले तुमको फंक्शन दे रखा होगा और उसमें कोई भी एक रिलेशन डिफाइन कर रहा होगा, उसको कहेंगे फाइव ऑफ एक्स वाई जेड। तो ये जो फंक्शन दे रखा होगा एफ, और इसको रिलेशन जो डिफाइन कर रखा होगा उसको फाइव से डिफाइन करेंगे। ठीक है, एनी वेरिएबल एक्स वाई एंड जेड then by Lagrange थ्योरम। ये जो अभी हमने थ्योरम देखी वो लैग्रांज थ्योरम थी। अगर उसमें आपको समझने में कोई प्रॉब्लम है तो वो सिर्फ एक थ्योरम है। अब हम उसका डायरेक्ट जो प्रोसेस है सवाल में मेथड वही डायरेक्ट लिख देते हैं। वो थ्योरम वैसे नॉर्मली एग्जाम में बहुत कम आती है। जो उसकी जो अभी हम लिखेंगे उसकी जो बेस लाइन वो कहाँ से आई है, वो डेरिवेटिव की वैल्यू कहाँ से आती है वो लिखा था, थ्योरम थी वो एक तरीके से। देन बाय लैग्रांज थ्योरम या मेथड कह दो, लेट अस डिफाइन अ न्यू फंक्शन g इक्वल टू एफ प्लस लेमडा फाइव। ठीक है, यहाँ लेमडा हम एक हमेशा एक आर्बिट्री वैल्यू डिफाइन करेंगे और उसकी वैल्यू को हमने आर्बिट्री वैल्यू जिसको सॉल्व करना है। जैसे अभी हमने लास्ट में देखा था लेमडा की वैल्यू को हमको ऐसी चूज करनी है जो
और जो सेकंड डेरिवेटिव की वैल्यू थी वो 0 आ जाती। ठीक है, लेमडा की वैल्यू को हमेशा ऐसी चूज करनी पड़ती है वेयर लेमडा इज Lagrange understanding multiplier. Now for maxima and minima are here. सबसे पहले डेल जी बाई डेल एक्स करेंगे, उसको 0 के बराबर रखेंगे। डेल जी बाई डेल वाई करेंगे, उसको 0 के बराबर रखेंगे। और डेल जी बाई डेल जेड करेंगे, उसको 0 के बराबर करेंगे। ऑन सॉल्विंग दिस इक्वेशन वी ऑब्टेन्ड वैल्यू ऑफ एक्स वाई जेड lambda respectively. अब इसकी जो सफिशिएंट कंडीशन है वो क्या हो जाती है, इसकी वो हो जाएगी वी ऑब्टेन्ड वैल्यू ऑफ d2g where d2g equal to dx del by del x plus dy del by del y plus dz del by del z cos स्क्वायर इंटू जी। ये जी जो होगा यह हमेशा आपको डिफाइन कर रहा होगा। एफ हमेशा फंक्शन में दे रखा होगा और एफ हमेशा सवाल में दे रखा होगा। और ये फाई जो होगा वो रिलेशन होगा, कई बार उसको डिफाइन कर रखा होगा, तुम्हें खुद लिखना है। जैसे लास्ट सवाल हमने ट्राई किया था, मिनिमम वैल्यू थी, लैंग्वेज में लिख रखा था, उसके अनुसार हमने फंक्शन को डिफाइन किया था। उस तरीके से फाई एक जो रिलेशन होगा वो तुमको कई बार लैंग्वेज में की फॉर्म में दिया होगा, उसको तुमको अलग से डिफाइन कर रखा। उसके बाद जी एक नया फंक्शन बनेगा एफ प्लस लेमडा जी। ठीक है, इसका एक्स के रेस्पेक्ट में, वाई के रेस्पेक्ट में और जेड के रेस्पेक्ट में जब डेरिवेटिव करेंगे तो ये जो वैल्यू आएगी इससे हम d2g की वैल्यू डिफाइन करेंगे। नाउ इफ, अब ये जो d2g वैल्यू डिफाइन होती है, ये जो वैल्यू होती है ये मैक्सिमा और मिनिमा डिफाइन करती है। नाउ इफ d2g लेस देन 0 implies g is maximum at x, y and z. If d2g greater than 0 implies g is minimum at x, y, z. If d2g equal to 0 implies g is neither maximum nor minimum. अगर ये d2g की वैल्यू 0 है तो ये ना तो मैक्सिमम होगा न ही मिनिमम होगा। इस केस में हमें न तो हमारा मैक्सिमम आएगा न ही मिनिमम आएगा। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे वर्किंग प्रोसेस यही रहेगी। सबसे पहले एफ दिया होगा, जी दिया होगा, एफ दिया होगा, फाई दिया होगा, इससे एक नया फंक्शन बनाएंगे जी। उसके बाद लेमडा की वैल्यू को हम डिफाइन करेंगे, डेरिवेटिव करके डिफाइन करेंगे। जैसे हम मैक्सिमम मिनिमम निकालते थे तब सबसे पहले डेरिवेटिव करके हम वो पॉइंट निकालते थे जहाँ पे डेरिवेटिव करने के बाद पॉइंट आता था, वो मैक्सिमम और मिनिमम पॉइंट डिफाइन होता था। वैसे यहाँ से वो पॉइंट आएगा, उसके बाद वो मैक्सिमम है या मिनिमम है वो d2g से डिफाइन होगा। d2g ग्रेटर देन 0 पे मिनिमम आता है, d2g लेस देन 0 पे मैक्सिमम आता है। ठीक है, तो वो जो लास्ट में देखा था, ये जो वैल्यू आती कहाँ से, वो थ्योरम थी इसकी। अगर थ्योरम सिर्फ एक तरीके से समझने के लिए होती है, अदरवाइज आपके डायरेक्ट सवाल आते हैं। ठीक है, उसको स्किप कर सकते हो, अगर वो समझ में नहीं आई हो तो उसको स्किप कर सकते हो। नेक्स्ट सवाल लिखते हैं, डायरेक्ट एक सवाल कर देते हैं। अब सवाल करेंगे तो आपको आइडिया लग जाएगा ये जो वर्किंग प्रोसेस थी उसको कैसे यूज करना है। फाइंड द मिनिमम वैल्यू
ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर वेयर when ax plus by plus cz equal to p। सॉल्यूशन लिखना, let we have f इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। तो ये जो है ये तो तुम्हारा f हो गया, और ये क्या है तुम्हारा रिलेशन डिफाइन कर रखा है। तो फाई की वैल्यू क्या हो जाएगी, ये पूरी वैल्यू हो जाएगी, इक्वल टू 0 लिखना पड़ेगा। तो ये हो जाएगा ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी जेड माइनस पी इक्वल टू 0। वैसे जनरली तो ये कांस्टेंट ही होगा, डेरिवेटिव हो जाएगा 0 ही हो जाता है। तो अब हम डिफाइन करेंगे जी। तो जी क्या हो जाता है, अभी क्या देखा हमने, एफ प्लस लेमडा फाइव। जी हो जाएगा इसके लिए एफ प्लस लेमडा फाइव वेयर लेमडा इज अनडिटरमाइंड मल्टीप्लायर। ठीक है, यहां से अब सबसे पहले हम क्या करते हैं, क्या लिखा था वहां पे, डेल जी बाई डेल एक्स करेंगे, डेल जी बाई डेल वाई करेंगे और डेल जी बाई डेल जेड करेंगे। सबसे पहले डेल जी बाई डेल एक्स करते हैं। ठीक है, इसका पूरे फंक्शन को एक बार ऐड करके लिखेंगे, उसके बाद एक्स के एस्पेक्ट में करेंगे। तो 2x प्लस ए लेमडा एफ प्लस लेमडा जी करते हैं, एफ प्लस लेमडा फाइव करते हैं। समझ गए, तो समझ में आ गया होगा अब आपको। जो थ्योरम हम लिख रहे थे उसमें डेल जी बाई डेल एक्स कर रहे थे, वो वैल्यू कैसे डिफाइन होती है, जी का था वो जो डेरिवेटिव था। ठीक है, सेम एज इट इज, इसको क्या करेंगे हम 0 के बराबर रखेंगे और वैल्यू आएगी एक्स की वैल्यू आती है, यहां से एक्स की वैल्यू क्या आती है, माइनस ए लेमडा बाय 2। डेल जी बाय डेल वाई करेंगे, ये आता है 2y प्लस बी लेमडा इक्वल टू 0। यहां से y आता है माइनस ऑफ बी वाई बाय 2। डेल जी बाय डेल जेड इक्वल टू 2z प्लस सी लेमडा इक्वल टू इम्प्लाइज z इक्वल टू माइनस ऑफ सी जेड बाय 2। ठीक है, ये आ जाती है तुम्हारे पास एक्स वाई जेड की वैल्यू। अब ये जो एक्स वाई जेड की वैल्यू, इसको हमें इस रिलेशन में रखना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ रिलेशन डिफाइन कर रखा है। तो फाई इक्वल टू ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी जेड माइनस पी इक्वल टू, यही प्रोसेस रहेगी। अब आगे जो सवाल रहेंगे लैग्रांजेस मेथड ऑफ अनडिटरमाइंड मल्टीप्लायर, इन सभी सवाल में यही प्रोसेस हमें फॉलो करनी है। ठीक है, तो यहां से वैल्यू आ जाती है a इंटू माइनस ए लेमडा बाय 2 प्लस b इंटू माइनस बी लेमडा बाय 2 प्लस c इंटू माइनस सी लेमडा बाय 2। ठीक है, ये आ गई इक्वल टू p भी था, ये जो वैल्यू आ गई। अब यहां से हम लेमडा को कॉमन लेके लेमडा की वैल्यू आ जाती है, लेमडा से ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर बाय 2 और वो 2 वाला तो उधर मल्टीपल हो जाएगा, 2p हो जाएगा, और ये हो जाएगा ओपन में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, तीनों नेगेटिव में थे, ये आगे। तो ये लेमडा की वैल्यू इस प्रकार हमेशा डिफाइन हो जाएगी, लेमडा की वैल्यू पुट लेमडा इन। अब ये जो लेमडा की वैल्यू थी इसको हम रखेंगे, ये जो डेल जी बाई डेल एक्स था, डेल जी बाई डेल वाई था, और ये डेल जी बाई डेल जेड था। तो इन तीनों में हम लेमडा की वैल्यू को डिफाइन रखेंगे। तो यहाँ हमारे पास x आ जाएगा, यहाँ पे लेमडा जैसे रखते हैं एक्स वाई जेड तीनों कोऑर्डिनेट आ जाएंगे। पुट लेमडा इन डेल जी बाई डेल एक्स प्लस डेल जी बाई डेल वाई एंड डेल जी बाय del z, we get coordinate, we get value of x, y, z। हमें x, y, z तीनों की वैल्यू फाइंड हो जाएगी। ठीक है, वो जो
लेमडा की वैल्यू आई थी उसको हम डेल जी बाई डेल एक्स में, डेल जी बाई डेल वाई और डेल जी बाई डेल जेड में रखते हैं, तो हमारे पास एक्स, वाई और जेड ये तीनों कोऑर्डिनेट आते हैं। एक्स की वैल्यू यहाँ से आती है ए पी अपन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। वाई कोऑर्डिनेट आता है बी पी अपन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, और जेड कोऑर्डिनेट आता है सी पी अपन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। यह ए पी अपन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, बी पी अपन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, सी पी अपन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। अब ये जो 3 पॉइंट है ये आ गए आपके पास एक्स वाई जेड कोऑर्डिनेट, ठीक है, एक्स वाई जेड कोऑर्डिनेट। अब हम रखेंगे इनको D2G फाइंड करेंगे यहाँ से, क्योंकि अब इसके बाद हम ये चेक करेंगे पॉइंट तो आ गए, अब ये मैक्सिमम डिफाइन कर रहे हैं पॉइंट या फिर मिनिमम डिफाइन कर रहे हैं, ये फाइंड करेंगे। तो इसके लिए ये D2G की वैल्यू फाइंड करेंगे। तो D2G क्या हो जाएगा, D2G इक्वल टू dx डेल बाय डेल एक्स प्लस dy डेल बाय डेल वाई प्लस dz डेल बाय डेल जेड इंटू इसका स्क्वायर इंटू जी हमने पहले ही डिफाइन कर रखा था। जी इक्वल टू क्या होता है एफ प्लस लेमडा 5, तो ये तो जी तो पहले से डिफाइंड था। अब इसका जो स्क्वायर खोलना है तो स्क्वायर कैसे खोलेगा, dx का होल स्क्वायर d2g बाई dx2 प्लस dy का होल स्क्वायर d2g बाई dy2 प्लस dz का होल स्क्वायर d2g बाई dy2। फिर इन दोनों का मल्टीपल होगा, इन दोनों का और इन दोनों का, ठीक है। सेम एज इट इज जैसे a प्लस बी प्लस सी का स्क्वायर खोलते हैं वैसे ही होगा। तो लिख देते हैं पहले उसको dx का होल स्क्वायर d2g बाय dx2, सॉरी डेल 2g बाय डेल x2 होता है, इधर ये डेल होता है और ये आगे वाले d होते हैं, प्लस dy का होल स्क्वायर डेल 2g बाय डेल y2 प्लस dz का होल स्क्वायर डेल 2g बाय एक्स जेड का डेल 2g बाय डेल होल स्क्वायर प्लस 2 dx dy डेल 2g बाय डेल एक्स डेल वाई। ये जो टर्म्स है ये तीनों टर्म्स का ज्यादातर इनका जो वैल्यू, ये मैक्सिमम केसेस में इनकी वैल्यू 0 हो जाती है। मैक्सिमम केस की बात कर रहा हूं मैं, हमेशा नहीं कह रहा हूं। प्लस 2 dy dz डेल 2g बाय डेल वाई डेल जेड 2 प्लस 2 dx एक्स वाई वाई जेड एक्स जेड dz डेल 2g बाय डेल एक्स डेल जेड। तो ये आ गई आपके पास D2G की वैल्यू। अब हमें डायरेक्ट इसमें वैल्यू सब्स्टिट्यूट करनी है, dx का होल स्क्वायर dy का होल स्क्वायर dz का होल स्क्वायर dx dy dy dz और dx dz। यहाँ से आप कह सकते हो कि dx का होल स्क्वायर dy का होल स्क्वायर dz का होल स्क्वायर की वैल्यू भले हमको नहीं पता हो, लेकिन dx का होल स्क्वायर है, ये एक वैल्यू हमेशा पॉजिटिव रहेगी। dy का होल स्क्वायर ये भी तो एक वैल्यू है, ये हमेशा पॉजिटिव रहेगी, और ये भी वैल्यू हमेशा पॉजिटिव रहेगी। लेकिन ये जो वैल्यू है, ये जो वैल्यू और ये जो वैल्यू है, यहाँ से ये वाली और ये वाली, इनकी वैल्यू तो हम हमेशा फाइंड कर सकते हैं। तो ये 0 होगा, इसलिए ये वाला पूरा 0 हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से g की वैल्यू जो हमें आई थी f प्लस लेमडा 5, यहाँ से इसका x के रेस्पेक्ट में 2 बार डेरिवेटिव करेंगे, y के रेस्पेक्ट में 2 बार डेरिवेटिव करेंगे और z के रेस्पेक्ट में 2 बार डेरिवेटिव करेंगे। f हमेशा तुमको, f और 5 हमेशा तुमको डिफाइन कर रखा है, होता है सवाल में। 5 तो सिर्फ रिलेशन होता है, f होता है वो फंक्शन जो भी तुमको सवाल में डिफाइन कर रखा है, ठीक है। तो यहाँ से g आया था हमारे पास, g था हमारा, f था एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस लेमडा 5 था ax प्लस by प्लस cz माइनस p। इनका 2 बार डेरिवेटिव करेंगे तो इसका
इसका तो वैसे ही जीरो हो जाएगा तीनों में, इसका तीनों में डेरिवेटिव जो डबल डेरिवेटिव तीनों में जीरो हो जाएगा, एक्स वाई जेड तीनों में। लेकिन इसमें क्या हो जाएगा, एक्स के रेस्पेक्ट में डबल डेरिवेटिव में 2 हो जाएगा, वाई के रेस्पेक्ट में डबल डेरिवेटिव में 2 हो जाएगा। पार्शियल डेरिवेटिव है ये तो पार्शियल डेरिवेटिव, ये टोटल डेरिवेटिव है। तो डेल टू जी बाय डेल एक्स टू, ये वैल्यू आ जाएगी 2, डेल टू जी बाय डेल वाई टू, इसकी वैल्यू भी 2 आ जाएगी, और डेल टू जी बाय डेल जेड टू, इसकी वैल्यू भी 2 आ गई। ठीक है, तो यहाँ आ जाएगा 2dx², 2dy², 2dz², और ये तीनों ही वैल्यू 0 हो जाएगी। ठीक है, तो d2g इक्वल टू 2dx का होल स्क्वायर प्लस 2dy का होल स्क्वायर प्लस 2dz का, और ये वैल्यू हमेशा ग्रेटर देन 0 होगी। ठीक है, तो यहां से अपन कह सकते हैं d2g ग्रेटर देन 0, मतलब ये फंक्शन जो एक्स वाई जेड पॉइंट है इस पे मिनिमम वैल्यू अटेंड करेगा। ठीक है, तो इस टाइप के सवाल लैग्रांजेस थ्योरम और अनडिटरमाइंड मल्टीप्लायर में होंगे। इस टाइप के सवाल और ट्राई करते हैं हम। तो यहाँ पर ने ये तो देख लिया कि ये जो वैल्यू है ये मिनिमम वैल्यू अटेंड करेगा। अब वो मिनिमम वैल्यू क्या होगी उसके लिए सेम एज इट इज, ये एक्स वाई जेड जैसे लास्ट में करते थे वो पॉइंट को एफ में रख के देखते थे, वो पॉइंट आते थे। तो यहाँ से एक्स वाई जेड को जो एफ में रख के देखेंगे तो हमारे पास फंक्शन की वैल्यू आती है, एक्स वाई जेड में रखो, एक्स वाई जेड एफ में एफ था एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। ठीक है, ए स्क्वायर पी स्क्वायर अपन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, यहाँ तो तीनों का होल स्क्वायर होगा, यहाँ पे पी स्क्वायर कॉमन आ जाएगा अपन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, इसका होल स्क्वायर था तो कॉमन वाला और एक स्क्वायर वाला ही कट जाएगा। तो ये जो मिनिमम वैल्यू होती है फंक्शन की वो ये आती है पी स्क्वायर अपन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। ठीक है, तो स्टेशनरी वैल्यू ऑफ फंक्शन ये होती है, वो जहां पे वो फंक्शन मैक्सिमम मिनिमम डिफाइन होता है वो होती है उसकी स्टेशनरी वैल्यू। और जहां पर फंक्शन अपना कॉन्वेक्सिटी और कॉन्केविटी चेंज करता है वो कहलाता है इन्फ्लेक्शन पॉइंट। इन्फ्लेक्शन पॉइंट क्या होता है, जहां पर फंक्शन अपना मैक्सिमम मिनिमा कॉन्केविटी और कॉन्वेक्सिटी चेंज करता है। ठीक है, सवाल लिखना, क्वेश्चन, इफ u इक्वल टू ए क्यूब एक्स स्क्वायर प्लस बी क्यूब वाई स्क्वायर प्लस सी क्यूब जेड स्क्वायर देन वेयर। अब ये तो जो हमारा फंक्शन है जो f लिखते हैं वो f है, कई बार u हो सकता है, वो सवाल पे डिपेंड करता है। रिलेशन क्या है, वेयर 1/x प्लस 1/y प्लस 1/z इक्वल 1, ये है तुम्हारा फाई, g इक्वल टू एफ प्लस लेमडा फाई करते हैं तो अब u भी आ गया फाई भी आ गया। अब एक बार पॉज करो, सवाल को खुद से ट्राई करना, उसके बाद वापस से वीडियो देख लेना। ठीक है, तो g आ गया, g ऑफ सॉल्यूशन करते डायरेक्ट, g ऑफ एक्स वाई जेड इक्वल टू एफ प्लस लेमडा फाई या u, यहाँ पे u दे रखा है, u प्लस लेमडा फाई, u दे रखा है, ए क्यूब एक्स स्क्वायर प्लस बी क्यूब वाई स्क्वायर प्लस सी क्यूब जेड स्क्वायर प्लस लेमडा 1/x प्लस 1/y प्लस 1/z माइनस 1, ये हो गया लेमडा फाई। अब हमें क्या करेंगे, g की वैल्यू आ गई, डेल जी बाय डेल एक्स करेंगे 0 के बराबर, डेल जी बाय डेल वाई करेंगे उसको 0 के बराबर, डेल जी बाय डेल जेड करेंगे इसको 0 के बराबर, तीनों को डेरिवेटिव करके 0 के बराबर रखेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले इसका एक्स में डेरिवेटिव करते हैं, उसके बाद 0 के बराबर रखते हैं। तो ए क्यूब एक्स स्क्वायर तो हो जाएगा 2x ए क्यूब, यहाँ से इसका हो जाएगा माइनस लेमडा अपन एक्स स्क्वायर इक्वल टू 0। यहाँ से इसको जब पूरा सॉल्व करेंगे तो
इसको यही लिखते थे एक एक करके, 2b³ y माइनस लैम्डा अपन y² और ये हो जाता है 2c³ z माइनस लैम्डा अपन z² माइनस लैम्डा अपन z²। इसको भी 0 के बराबर रखना है, इसको भी 0 के बराबर रखना है। ठीक है, अब यहाँ से x³ इसको जब सॉल्व करेंगे हमको क्या चाहिए, x y z तीनों के कोऑर्डिनेट चाहिए। ठीक है, तो यहाँ तक अपने पास इसकी वैल्यू आ जाएगी। यहाँ से हम डायरेक्ट ये जो लेमडा की टर्म में डिफाइन करेंगे, लेमडा इक्वल टू, ये जो सवाल है ये तुमको सवाल पूरा लिख देते हैं। ये इस सवाल में तुमको मैक्सिमम या मिनिमम वैल्यू नहीं डिफाइन करनी है। यहाँ पे प्रूव दैट, सवाल क्या दे रखा है, प्रूव दैट x इक्वल टू समेशन a बाय a, y इक्वल टू समेशन b बाय b एंड z इक्वल टू समेशन c बाय c। ठीक है, समेशन a बाय b, समेशन a बाय c। सवाल में तुमको सिर्फ x इक्वल टू y इक्वल टू z इक्वल, ये x इक्वल टू समेशन a बाय a, y इक्वल टू समेशन a बाय b, z इक्वल टू समेशन a बाय c। समेशन a का मतलब a प्लस b प्लस c है। ठीक है, x इक्वल टू a प्लस b प्लस c बाय a, y इक्वल टू a प्लस b प्लस c बाय b, z इक्वल टू a प्लस b प्लस c बाय c, ये डिफाइन करना है। ठीक है, तो लेमडा की वैल्यू आ जाती है, लेमडा इक्वल टू यहाँ से 2a³ x³, यहाँ से लेमडा इक्वल टू 2b³ y³ और यहाँ से लेमडा इक्वल टू 2c³ z³। लेमडा इक्वल टू तीनों सेम है, जब तीनों को इक्वलिटी में रखेंगे तो क्योंकि लेमडा बराबर 2a³ b³ 2a³ x³ बराबर 2b³ y³ बराबर 2c³ z³ तीनों बराबर हैं, तो इन तीनों को जब बराबर में रखते हैं तो आएगा ax इक्वल टू by इक्वल टू cz। इक्वेशन नंबर 1 2 3, 1 इक्वल टू 2 इक्वल टू 3 रखने पर, क्योंकि तीनों की वैल्यू बराबर है, लेमडा के बराबर है, तो तीनों को बराबर रख देते हैं। जैसे तीनों को बराबर रखते हैं हमारे पास आता है ax प्लस by प्लस cz। अब हमारे पास जो सवाल में रिलेशन दे रखा है वो क्या है, 1/x प्लस 1/y प्लस 1/z इक्वल टू 1। यहाँ से हम इसको ax कैसे लिखेंगे, इसको ax ओपन सॉरी a अपन ax, a का ऊपर नीचे गुणा किया, यहाँ से b y की वैल्यू क्या आ जाएगी, यहाँ से y की वैल्यू आ जाएगी ax बाय b। ठीक है, y की वैल्यू आ जाएगी ax बाय b प्लस ax बाय b प्लस सेम है z की वैल्यू आ जाएगी ax बाय c, ax बाय c इक्वल टू 1। ये कहाँ से लिखा, 1/x प्लस 1/y प्लस 1/z सवाल में दे रखा है। यहाँ से ax by cz में आपस में रिलेशन था जो हमने यहाँ से निकाला, और जो a/1 तो हमने टर्म्स को सेपरेट करने लिखा था, a का ऊपर नीचे गुणा कर दिया, y की वैल्यू रख दी यहाँ से ax बाय b और z की वैल्यू रख दी ax बाय c। यहाँ से तीनों की वैल्यू आ गई यहाँ से। जैसे अब y के लिए हम x के लिए सॉल्व किया, अब हम जैसे अब y के लिए सॉल्व करेंगे, इसको नीचे की तीनों टर्म्स कॉमन ले लेते हैं, x कॉमन ले लिया तो x इक्वल टू क्या है, a प्लस बी प्लस सी बाय ए, ये तो आया x के लिए। ठीक है, x के लिए आ गया। यहां से सेम एज इट इज, यहाँ क्या आ जाएगा, x को अब y की टर्म में लिखेंगे तो ये आ जाएगा by बाय a प्लस b बाय by प्लस इसको ऊपर नीचे b, यहाँ पे अब ऊपर नीचे b का मल्टीपल करके लिखा। अब सेम z में अब क्या लिखेंगे, z इक्वल टू by बाय c, by बाय
सी इक्वल टू 1। ये सवाल में रिलेशन दे रखा था, यहाँ से क्या आ जाएगा, y इक्वल टू ए प्लस बी प्लस सी अपन बी इक्वल टू समीशन ए बाय बी। ए प्लस बी प्लस सी का मतलब है समीशन ए। सेम यहाँ से अब हम यहाँ सी का ऊपर नीचे गुणा करेंगे और y और x की वैल्यू यहाँ से लिख देंगे। ठीक है, फर्स्ट थर्ड को साथ में रख के x की वैल्यू जो आएगी वो लिखेंगे, सेकंड थर्ड को रख के y की जो वैल्यू आती है वो लिखते हैं। तो यहाँ आ जाएगा a अपन सी जेड प्लस बी अपन सी जेड प्लस सी अपन सी जेड इक्वल टू 1। तो यहाँ से z आता है समीशन ए अपन सी। यही तीनों हमें फाइंड करना था। यहाँ पे सवाल में मैक्सिमम मिनिमम नहीं निकालना था, यहाँ से हमको सिर्फ इतना प्रूव करना था। ठीक है, तो उसके लिए सबसे पहले हमने g को रिलेशन में लिखा, g इक्वल टू एफ प्लस लेमडा फाइव। फाइव क्या था, रिलेशन जो हमको दे रखा था। ये जो f है ये सवाल में फंक्शन की फॉर्म में डिफाइन कर रखा था। इसके बाद इसका सबसे डेल बाय डेल एक्स किया, डेल बाय डेल वाई किया और डेल बाय डेल जेड किया। उससे लेमडा की वैल्यू आई, लेमडा की वैल्यू से ए एक्स बी वाई और सी जेड में रिलेशन आया। ये जो रिलेशन डिफाइन कर रहा था इसको हमने इसमें एक्स वाई जेड की वैल्यू को सब्स्टिट्यूट करने पर ये जो सवाल दे रखा था प्रूव करना था उसके अनुसार इसको बना के लिखा। ठीक है, अगर यहाँ ए का ऊपर नीचे गुणा रखोगे, यहाँ से वाई की वैल्यू यहाँ से जेड की वैल्यू रखोगे, तो ये जो पहला रिलेशन डिफाइन करना है प्रूव करना है, आ जाएगा। सेम यहाँ पे बी का ऊपर नीचे गुणा करोगे, एक्स की वैल्यू को फर्स्ट सेकंड से और जेड की वैल्यू को थर्ड सेकंड से रिलेशन रखेंगे तो वाई की वैल्यू आ जाएगी 7 जेड की वैल्यू आ जाएगी। यही हमको प्रूव करना था।